महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1859, 1890, 1901 और 1866। तो आपका सही जवाब होगा 1859 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो सही आंसर होगा ए 1859। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? अंडे में, सोयाबीन में, नग में या फिर गाजर में? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो बी आंसर सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बंगाल शोक के नाम से जानी जाती है। बंगाल शोक दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी या फिर हुगली? तो इसका सही जवाब होगा सी, कोसी है जो बंगाल शोक के नाम से जानी जाती है। मानव शरीर का तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 41 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही जवाब होगा बी 47 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं भविभूत, कालिदास, चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक हो चुके हैं, जो इनका आंसर होगा सी सही जवाब है चाणक्य। गुप्त वंश के संस्थापक हैं। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनमें अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो कपास जहां सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह राज्य है बी गुजरात, जहां पर कपास का बहुत अधिक उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन ये भारत में यही होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध है कृष्णा, कावेरी, गंगा या फिर महानदी? हीराकुंड बांध है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी महानदी पर जो हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन डी महानदी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की अधिकता निम्नलिखित में किस में पाई जाती है? आड़ू, दूध, नींबू या फिर आम? तो जो विटामिन सी है वो सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है। तो आंसर सी नींबू सही होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दशरथ के, चंद्रगुप्त के, अशोक के या बिंदुसार के? तो सम्राट अशोक हैं वो ऑप्शन होगा डी बिंदुसार। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चीता, बुलबुल, बादल या फिर चेतक? तो सही आंसर होगा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था? तो सही आंसर होगा जानकी नाथ बोस। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। चाणक्य एक अन्य नाम है, चाणक्य का एक अन्य नाम कौन सा है? वो है विष्णु। विष्णु चाणक्य का एक अन्य नाम है। और उसके बाद है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। बोध गया में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी दास बोस। सम्राट अशोक किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के। दास वंश की स्थापना किसमें थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? वो है कर्नाटका में। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश की स्थापना की। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। ये आप रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो आपको आगे करते हैं। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो रामायण में अध्याय हैं 7।
प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो वो है बाघ। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो वो की थी बाबर ने। उसके बाद है जलियांवाला हत्याकांड में गोलियां का आदेश किसने दिया था? तो वो थे कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।